Hello guys. So today we are going to start with chapter number 5, a very important chapter I can say so. Admission of a partner. जब नया पार्टनर एंटर होता है फर्म में तो क्या क्या चीजें बदलती है, क्या क्या करना है, वो सब हमें इस चैप्टर में पढ़ना है. Now talking about this chapter, so this chapter is a combination of your previous chapters also. हाँ, नया बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा, पर इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीवियस चैप्टर्स एज वेल. सो मेक श्योर कि आपके प्रीवियस चैप्टर्स अच्छे से हो चुके हो, देन ओनली दिस विल बी इजीली अंडरस्टैंडेबल. नाउ यहाँ पे ये चैप्टर को मैंने कुछ 4 पार्ट्स में डिवाइड करके रखा हुआ है. द फर्स्ट पार्ट इज ऑल अबाउट द रेशियोज दैट द पार्टनर्स आर चेंजिंग. ओल्ड रेशियो दिया है, न्यू रेशियो दिया है, तो हमें किस तरीके से चेंज करना है रेशियो में, वो सब है फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट इज ऑल अबाउट गुडविल. गुडविल में देयर इज अ टेबल दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, और वो समझते हुए विल बी डूइंग द सम्स. उसमें भी शॉर्ट सम्स ही है. थर्ड पार्ट इज ऑल अबाउट सेम एज योर चैप्टर नंबर 4 जो हमने लास्ट पढ़ा, कि उसमें भी रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स, रिवैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटीज, और वो सब जो चीजें हमने देखी, रिजर्व, सरप्लस का क्या करना है, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो, एवरीथिंग, वो सब हमें करना है पार्ट 3 में. एंड द फोर्थ पार्ट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट, जिसमें से हमें 8 मार्क का बड़ा वाला क्वेश्चन आने वाला है. इट विल कवर योर फुल बिग सम, लॉन्ग सम्स विल बी देयर, जो अगले तीनों पार्ट्स का कवर करेंगे, राइट. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ आवर वेरी फर्स्ट पार्ट, दैट इज शॉर्ट सम्स का पार्ट ऑफ फाइंडिंग द न्यू PSR ऑफ द पार्टनर्स. लेट्स डायरेक्टली स्टार्ट डूइंग द सम्स ओनली, क्योंकि इसमें ओरली समझाने वाला कुछ सच नहीं है. Question number 1, that is A and B are the partners sharing profits and losses in the ratio of 5:3. C is admitted for 1/4 share in the profits. Calculate the new profit sharing ratio of the firm. Let's start doing it. Question number 1. A and B are there. जिनका old ratio is what? 5/8 is to 3/8. C has been admitted on 1 as 1/4 share, और हमें नया रेशियो फाइंड करना है. कैन आई से फर्म का टोटल शेयर विल बी 1. टोटल 1 होता है जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, करेक्ट. 1 माइनस 1/4, क्योंकि 1/4 C को देना है, वो कंफर्म हो गया. कितना रहा? 3/4 that I am supposed to share between whom? A and B, the old partners. So the new ratio will be calculated this way: 3/4 into 5/8. 3/4 into 3/8, and C का it is 1/4, और डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मुझे इंटू 8 करना पड़ेगा दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, राइट. दैट इज अ प्योर मैथमेटिकल थिंग दैट यू शुड नो, राइट. सो 8/32. सो माई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वुड बी व्हाट? 15:9:8. Correct. Easy. Question number 2. A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. They admitted D for 10% profits. Calculate the new PSR. Okay, fine, easy again. Let's do it. A, B and C are there. 3/6 is to 2/6 is to 1/6. D is 10%. So can I write like this 10/100? And can I write like this also 1/10? Correct. My total share of the firm will be 1. उसमें से 1/10 I am supposed to give to whom? D. Can I say 9/10 बाकी बचा, which I am going to share amongst A, B and C. So A will be 3/6 into 9/10, 27/60. B will be 2/6 into 9/10, 18/60. C will be 1/6 into 9/10, again 9/60. And D will be, D का 1/10 तो है ही. अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में what I'll be doing? 6 से मल्टीप्लाई करूंगी तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, 60. So 6/60. So my new PSR would be
12 is to 18 is to 9 is to 6. And can I write it in a simplified way? Sorry, 12 नहीं, 27, my mistake, 27. Can I write it in a simplified way? सबको मैं 3 से डिवाइड कर सकती हूँ. So 9 is to 2 is 9 is to 6 is to 3 is to 2. So this will be my new PSR. Let's move ahead. Question number 3. Easy to understand. समझ में आ रहा है, एकदम easy है. A and B are the partners. They admitted C for 1/4 share. In future, profit sharing ratio between A and B would be 2:1. Calculate the new PSR. 1/4 शेयर पे C को एडमिट करा है. करंट रेशियो नहीं दिया है, नो प्रॉब्लम, पर फ्यूचर का तो बोल दिया है 2:1, राइट. सो व्हाट विल बी डूइंग लाइक दिस. A और B है. C को 1/4 शेयर से हमने एडमिट करा है. फर्म का शेयर वुड बी 1. उसमें से 1/4 जाए तो कितना बचे? 3/4. करेक्ट. और हमें क्या बोला गया है कि A और B 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं future profits and losses. So same way, what will be doing? 3/4 into 2/3. B का it will be 3/4 into 1/3. Sorry. And C का it will be 1/4 into 3/3. So my new PSR would be what? 6:3:3. Simplifying it, 2:1:1. Easy to understand, very easy in fact. So let's move ahead with question number 4. I hope you are getting it right, huh? Chalo then. A and B are the partners sharing profits in the ratio of 5:4. They admitted C for 1/10 share of profits which he acquires in equal proportion from both. This is a good one. 1/10 शेयर है जो वो इक्वल प्रोपोर्शन में अक्वायर कर रहा है दोनों के पास से. समझना अच्छे से. A and B are there, correct. The ratio is 5:4, so 5/9 and 4/9, old ratio, correct. C is getting admitted 1/10 शेयर से वो आ रहा है. और क्या बोला है कि ये जो 1/10 शेयर से वो एंट्री ले रहा है वो A और B के पास से इक्वल प्रपोर्शन में, यानी कि 1:1 के प्रपोर्शन में लेगा. करेक्ट. सो कैन आई राइट लाइक दिस, 1/10 into 1/2, that is 1/20, and here also 1/10 into 1/2, again 1/20. A के पास से भी he will be going to have 1/20 शेयर, and B के पास से भी वो कितना लेने वाला है? 1/20 शेयर लेने वाला है. So can I write like this now? A 5/9 minus 1/20, taking 180 as an LCM. 91/180. B का it will be 4/9 minus 1/20, 180 again, 80 minus 9, 71/180. and C का it is 1/10 already, जिसको मुझे अगर 180 करना हो तो ऊपर और नीचे दोनों मैं 18 से मल्टीप्लाई कर दूंगी. So 18/180. So my new PSR would be 91:71:18. I hope this is clear. Very easy it is and very clear now. Chalo question number 5. क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 5 में? नरेश एंड नवीद आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1. They admitted Nimesh into partnership firm for 25% share of profits. Nimesh acquired the same from old partners in the ratio of 3:2. जैसे ऊपर वाले सम में 1:1 में उसने अक्वायर करा था ना, सेम वे यहाँ पे वो 3:2 वाले रेशियो में अक्वायर कर रहा है, राइट. कैलकुलेट द न्यू PSR. चलो करें, इजी टू डू अगेन. तो Naresh and Namit, the old ratio is 2/3 is to 1/3.
The new partner Nimesh is coming in 25%. So can I write like this 1/4? Easy हो रहा है हमें 1/4 लिखने से. वो नरेश और नमित के पास से 3:2 के रेशियो में ले रहा है, राइट? इतना शेयर उसका. So 1/4 into 3/5, that is 3/20. 1/4 into 2/5, that is 2/20. Correct? Now Naresh 2/3 minus 3/20, क्योंकि 3/20 नमित लेके जा रहा है उसके पास से. करेक्ट? So 40 minus 9, that is 31/16. Namit 1/3 minus 2/20. Again 60 as an LCM. 20 minus 6, that is 14/16. And Nimesh का शेयर इज 1/4. मुझे 60 लाना है तो दोनों साइड 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. योर मैथ्स हैज टू बी अ बिट बेटर. So my new PSR would be 31:14:15, and we are done. I hope you are clear with it. It is going in a good speed, but I hope you are coping with it, right? Chalo, the next question number 6. A and B are the partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2. A surrenders 1/5 of his share, where B surrenders 25th of his share in favor of C. Calculate the new PSR. चलो easy again. 1/5 वो surrender कर रहा है और 2/5 B surrender कर रहा है. Easy to understand again. Question number 6. Let's do it. So A is to B. The ratio is 3/5 is to 2/5. A कितना surrender कर रहा है? 1/5. Correct. So 3/25. B कितना surrender कर रहा है? 2/5 into 2/5. 4/25. करेक्ट. इतना सरेंडर वो लोग कर रहे हैं. ऑफ वर्ड पे अगर तुम लोग का ध्यान गया हो तो ऑफ वर्ड पे मैंने हाईलाइट करा था, राइट? दिस इज द रीजन मैंने क्यों हाईलाइट करा था. मैंने इनटू अप्लाई करा है, मल्टीप्लीकेशन किया है, इसलिए. यू शुड रिमेंबर द चैप्टर नंबर 4, राइट? ऑफ तो मल्टीप्लाई सिखाया था, फ्रॉम तो माइनस करना सिखाया था, राइट? तो ए का इट विल बी 3/5 minus 3/25, taking again 25 as an LCM. 12/25. B का it will be 2/5 minus 4/25, taking 25 as an LCM. 10 minus 4, that is 6/25. And C का it is how much? C का कैसे मिलेगा मैम? कुछ है तो नहीं. C का तो कुछ दिया ही नहीं है, तो कैसे पता चलेगा हमें C का कितना है? Can you see like this? 3/25 C को मिल रहा है, 4/25 C को मिल रहा है. Can I write this way? 3/25 भी C का है प्लस 4/25 भी C का है, तो C का कितना हो जाएगा? 7/25. Correct? When it is not given, we should find it this way, right? So our new PSR in this case would be 12:6:7. I hope you are clear with it, right? चलो then आगे बढ़े. क्वेश्चन नंबर 7. X and Y and Z are the partners sharing profits and losses in the ratio of 2:2:1. W is admitted as a new partner for 1/6 share. Z will retain his share. Calculate the new PSR. Now this is also a new one. Z retain करने वाला है अपना शेयर. ऐसा बोला गया है कि Z is going to retain his share. अब कैसे retain करना मतलब क्या मैम? retain करना मतलब उतना अपने पास रखना. Z ने क्या बोलते हैं? मुझे कुछ भी हो जाए, मेरा जो शेयर है that is in this case how much? 1/5. मेरे को मेरा 1/5 शेयर चाहिए. तुम लोगों को पार्टनर लाना हो नया तो लाओ, नहीं लाना हो मत लाओ, जो तुम लोगों को करना है करो. मैं मेरा 1/5 शेयर लेके रहूं. करेक्ट? सो
It will be calculated this way. X, Y and Z are there. 2:2:1 is the ratio, right? वो लोग W को एडमिट कर रहे हैं 1/6 शेयर से, समझना अच्छे से। तो फर्म का टोटल इज 1, जिसमें से कंपल्सरीली 1/6 तो मुझे W को देना ही है। Can I write like this 5/6? डन। यहाँ खत्म नहीं होता। अब Z ने क्या बोला, मेरे को मेरा भी चाहिए ही भाई, मेरे को भी मेरा फिक्स गिन लो आप लोग। सो हमने क्या करा भाई, Z तू भी लेके जा तेरा 1/5। समझ में आ रहा है? तो मैं LCM ले लूं 30 का, 25 - 6, 19/30 बच रहा है मेरे पास। Now whatever I am going to give to X and Y will be in this, from this, that is 19/30. 19/30 में से मेरे को X and Y को देना है, whatever जो भी देना है। So it will be this way. X का it will be 19/30 into 1/2. मैम ये 1/2 कहाँ से आया? The ratio is what? X and Y का 2:2. Can I write like this 1:1? Easy. So 1/2 ही कर देंगे ना 2/4 करने की जगह। So this way it will be 19/60. Y का it will be 19/30 into 1/2, again 19/60. Z का it will be 1/5, जिसको अगर मुझे दोनों साइड 60 लाना हो तो 12 से मल्टीप्लाई करना पड़े, 12/60. एंड W का it will be 1/6 और मुझे 60 लाना हो तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़े तो 10/60. So my new PSR, profit sharing ratio, would be 19:12:10. This is how we are supposed to calculate. I hope you are clear with it. I hope you are getting it, getting the speed, coping up with it. Chalo. Then question number 8. Question number 8 is a good one. Sahil and Charu entered into a partnership for sharing profits in the ratio of 4:3. They admitted Tanu as a new partner on 1st April 12 for 1/5 share, which she acquired equally from Sahil and Charu. Okay, done. Sahil, Charu and Tanu now earned higher profits, and now what they want to do, they want to expand their business, and they, to meet the additional requirement of capital, they want to admit what? Admit whom? Punit, naya partner again. And Punit ने ऐसा decide करा कि he will take the share from Sahil and Charu in the ratio of 7:3. अब यहाँ पे हमें 2 बार नया PSR फाइंड करना है, एक जब तनु एडमिट हुई तब, दूसरा जब पुनित एडमिट होगा। कैसे करेंगे, ध्यान इधर। Keep your hard copy of the notes with you if possible, or the soft copy in some another gadget, so that you can go through with it. जब मैं आंसर कर रही हूँ तो आपके सामने क्वेश्चन होगा तो बेटर रहेगा। चलो, देन साहिल and Charu are there, जिनका रेशियो is 4/7 and 3/7. Tanu is coming in the firm for 1/5 share, और ये 1/5 शेयर वो दोनों के पास से हाफ हाफ करके ले रही है, इक्वली ले रही है, राइट? सो 1/5 into 1/2 that is 1/10, 1/5 into 1/2 that is 1/10. ये इजी समझ में आया। अब 7 क्वेश्चंस करने के बाद ये into 1/2 क्यों किया, ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, राइट? नाउ इट इज इजी टू अंडरस्टैंड. सो Sahil का it will be 4/7 minus 1/10 that is 70. 40 minus 7 that is 33/70. Charu का it will be 3/7 minus 1/10 again 70. 30 minus 7 that is 23/70. तनु का 1/5 तो है ही, पर मुझे अगर दोनों साइड पे 70 चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों को 14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 14 5 are 70, so 14/70. So my new PSR between Sahil, Charu and Tanu would be 33:23:14. मैम ये सही से समझ में आ गया. अब क्या, यहाँ पे खत्म नहीं होता,
23:14 तो हमने फाइंड कर लिया। अब नया पार्टनर एंट्री ले रहा है, दैट इज पुनित, करेक्ट। और पुनित इज टेकिंग हिज शेयर फ्रॉम साहिल एंड चारू इन द गिवन रेशियो। पुनित विल टेक दैट, पुनित विल टेक दैट इन द 7:3 का रेशियो। चलो अब करें, ये कैसे करना है समझे। Now the old partners, the old ratio and old partners will be different, हाँ। साहिल एंड चारू नहीं, अब तो तनु भी है। So साहिल, चारू and तनु, correct. The ratio were what? 33/70, 23/70 and 14/70, correct. Now Punit is coming, Punit is joining in. पुनित अपना शेयर कितना डिसाइड कर रहा है? 1/7 which he is going to take from Sahil and Charu in the ratio of 7:3. Can I write like this? साहिल के पास से वो कितना लेगा? 7/70 and चारू के पास से वो कितना लेगा? 3/70, correct? Is it fine? अब साहिल का न्यू रेशियो विल बी 33/70 minus 7/70 comes to 26/70. चारू का न्यू रेशियो विल बी 23/70 minus 3/70, that is 20/70. तनु का न्यू रेशियो विल बी एज इट वाज, उसमें तो कुछ चेंज है ही नहीं, 14/70. एंड पुनित का न्यू रेशियो विल बी 1/7, जिसको मुझे डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो 10/7. तो न्यू PSR वुड बी 26:20:14:10, जिसको मैं सिंप्लीफाई अगर कर दूं तो इट विल बी 13:10:7:5. Correct. I hope you are pretty much clear about it now, right? चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 8 हुआ, क्वेश्चन नंबर 9 करें. A and B are the partners sharing profits in the ratio of 5:3. C is admitted for 133/10th share of profits, out of which half share was gifted by A. Okay, fine. 3/10 में से आधा share is gifted by A. Okay. Remaining share was taken by C equally from A and B. Okay. थोड़ा A गिफ्ट कर रहा है और बाकी का जो रहता है वो अगेन C ले किसके पास से रहा है? A and B के पास से इक्वली ले रहा है. कैलकुलेट द न्यू PSR. चलो इजी, जैसे हमने वो Z रिटेन कर रहा है वैसा वाला सम किया था ना, सेम वैसा है. समझना इसको कैसे करना. A and B आर देयर, जिसका रेशियो इज 5/8 and 3/8. C जो 3/10 शेयर से आ रहा है, समझना इसको. हाँ, इसके दो पार्ट्स, एक तो एक गिफ्ट कर रहा है, कितना? आधा बोला है, सो 3/10 इंटू 1/2, 3/20, करेक्ट. बाकी कितना रहा? बाकी का आधा, वॉट एवर जो भी रहा वो. सो कैन आई राइट लाइक दिस की जो भी बाकी रहा दैट इज 3/10 माइनस 3/20, तो कितना रहा? 20 को अगर LCM ले लूं तो 6 - 3 दैट इज अगेन 3/20. ये देखने से पता चल जाता था, पर सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए किया है. ये जो 3/20 है ना, अगेन उसके दो पार्ट्स होंगे, जो A और B के पास से वो लेने वाला है. कितने शेयर में? हाफ शेयर में, राइट. सो लाइक दिस 3/20 इंटू 1/2, 3/40 and 3/20 into 1/2, again 3/40. आई होप दिमाग में बैठ रहा है. थोड़ा थोड़ा करके कैसे करेंगे, चलो समझे, समझना अच्छे से. A का जो शेयर है वो 5/8 है अभी. उसमें से A is gifting 3/20 का शेयर. ओके फाइन, चलो नो प्रॉब्लम. उतना तो गिफ्ट कर रहा है, पर फिर क्या, ये 3/40 भी तो दे रहा है.
तो उतना भी माइनस तो करना पड़ेगा ना। 3/40 करेक्ट। सो यहाँ पे 40 को मैं एज एन एलसीएम लूंगी 25, यहाँ पे इट विल बी 6 माइनस 3, अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है। तो इट विल बी 16/40। बी का 3/8 है, उसमें से सिर्फ कितना जा रहा है 3/40, 40 again taking 40 as an LCM, 15 minus 3 that is 12/40। C का it is 3/10, दोनों साइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई करूंगी, so it will be 12/40। So my new PSR would be 16:12:12, which can be considered as 4:3:3। This is a good sum. You should keep it as good one. Mark कर लेना, देख लेने जैसा सम एक बार। क्वेश्चन नंबर 10, ये गिफ्ट विफ्ट देख के बौखला नहीं जाने का कि यार गिफ्ट क्या आएगा, है नहीं कुछ ऐसा। चलो फिर क्वेश्चन 10 देखें। क्वेश्चन 10 is a combination of the 9 questions that we did। कुछ ऐसा ही सब कुछ दिया हुआ है। They admit Bhagat for 1/5 share, ओके। अब क्या क्या केसेस में क्या क्या हो सकता है वो देखना है। Bhagat gets his share equally from all partners, आता है हमें 1/5 जो भी है into 1/2 करके। Share from Bharat and Bhushan in the ratio of 3:5 आता है, अभी अभी करा। भरत के पास से ही ले रहा है तो भी चलो, भूषण के अकेले के पास से ले रहा है तो भी आएगा। भरत और भूषण का 5/40 3/40 बोला है तो भी आएगा। तो आई सपोज दिस क्वेश्चन वी कैन डू इट इन होमवर्क। आई होप इट इज क्लियर। चलो देन आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। A and B are the partners sharing profits in the ratio of 3:1. C is admitted into partnership for 1/8 share of profits. Calculate the sacrificing ratio and new PSR. सेक्रीफाइस भी फाइंड करना है, न्यू PSR भी फाइंड करना है। सेक्रीफाइस भी इजी है, अब तक करते ही आ रहे हैं, बस स्पेसिफिकली लिखना है इसमें कि ये सेक्रीफाइसिंग हुआ। चलो देखें क्वेश्चन नंबर 10 आई हैव गिवन यू इन होमवर्क। तो क्वेश्चन नंबर 11, A and B are there, इनका रेशियो इज 3/4 and 1/4। C is coming in for 1/8 शेयर, करेक्ट, जो वो दोनों के पास से डेफिनेटली लेगा 3/4 and 1/4 रेशियो में। तो 3/4 into 1/8 comes to 3/32। 3/4 into 1/4 into 1/8 comes to 1/32। So can I write like this कि my sacrificing ratio will be what? ये जो फाइंड कर रहे थे ना अब तक, वो और कुछ नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ क्या था, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ही था। सो इट विल बी 3:1। करेक्ट, समझ में आया। नाउ न्यू PSR तो हम अब तक जैसे कर रहे थे वैसे ही करना है। 3/4 माइनस 3/32, टेकिंग 32 एज एन LCM। 24 minus 3 that is 21/32। B 1/4 minus 1/32, taking 32 as an LCM। 8 minus 1 that is 7/32। and C it is 1/8 और मुझे 32 लाना है, सो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो माई न्यू PSR would be 21:7:4। I hope you are getting it clear। क्वेश्चन नंबर 12, आगे बढ़े। A and B are the partners sharing profits in the ratio of 3:2। C is admitted into partnership, new PSR is 5:3। ओके, सिर्फ सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो हमें आता है, बहुत ही अच्छे से आता है। अगेन आई एम गिविंग दिस फॉर होमवर्क ओनली। आई फील आता है बहुत अच्छे वाला, तो फिर होमवर्क में ही करते हैं। फाइन। देन 13, X and Y are partners sharing profits in the ratio of 7:5। They admit Z as a new partner who acquires 1/12 from X and 1/6 from Y as his share. Calculate the new PSR and the sacrificing ratio।
Let's do it quickly. X and Y, 7 by 12 and 5 by 12 is the ratio given. Z is coming in और ऐसा बोल दिया गया है मेरे को कि Z है ना X के पास से कितना लेने वाला है 1/10 और Y के पास से कितना लेने वाला है 1/6 ऐसा मेरे को बोला गया है, राइट? समझना अच्छे से, 1/12 सॉरी, एंड हियर इट इज 1/6, तो मुझे सेक्रीफाइसिंग ढूंढना है ना, into 2 कर दूं, I'll get what 2/12, करेक्ट? इतना वो ले लेने वाला है एक्स एंड वाई के पास से, सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो विल बी 1:2, इजी, जैसे किया वैसे ही है, कुछ नया नहीं है. देन एक्स की बात करें, सो 7/12 minus 1/12, 6/12. y की बात करें, सो 5/12 minus, I'll take this only 2/12, so 3/12, and z का रेशियो would be 1/12 plus 2/12, correct? So it will be 3/12. So the new PSR again would be 6:3:3, simplifying it to 2:1:1. Done. चलो आगे देखिए. Question number 14. A and B are the partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 5:3. A surrenders 1/20th of his share, whereas B surrender 1/24th of his share in favor of C. Okay. New partner calculate the new PSR and sacrificing ratio. Okay, fine, चलो करते हैं. कुछ थोड़ा सा पॉइंट, मैथमेटिकल पॉइंट नया है इसमें, बाकी कुछ नहीं. बाकी एवरीथिंग इज फाइन. द ओनली न्यू पॉइंट इज मैथमेटिक्स, बाकी कुछ नहीं. चलो देखिए. A is to B, 5/8 and 3/8. 3/8, correct? 1/20th बोला गया है. 1/20th from A, sorry, of A. So 1/20th into 5/8, I can write like that. C जो आ रहा है वो ऐसा कुछ करने वाला है ना, समझना अच्छे से. So it will be what? Can I write it like this? 5 4s are 20. It will be like what? 1/32. मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर रही हूँ इसको, और कुछ. B के पास से कितना लेने वाला है? 1/24 into 3/8. 8, I can like that, write like that. So 1/64, correct? यहाँ तक सही. अगर मुझे सेक्रीफाइस ढूंढना है तो into 2, so 2/64, that is what sacrificing ratio 2:1 मिल गया. इजी, बहुत इजी. अब ए का नया रेशियो ढूंढे, 5/8 माइनस 2/64 ही कर ले सीधा. So 40 minus 2 upon 64, that is 38/64. B का it will be 3/8 minus 1/64. 64. LCM ले रही हूँ मैं. 24 minus 1, that is 23/64. And C का it will be 2/64 plus 1/64, that is 3/64, correct? So my new PSR would be 38:23:3. Understood? I hope it is now very much clear. चलो आगे बढ़े. Question number 15 देखिए. खत्म ही करना है आज पार्ट 1 हमें पूरा. X and Y are the partners sharing profits in the ratio of 3:2. They admitted Z into partnership, who acquires 1/4 from X and 3/16 from Y. Calculate the new PSR and sacrificing ratio. अब तो मतलब हमें मास्टरी आ गई है इसमें. ये कर रही हूँ, फिर नेक्स्ट वाला होमवर्क में भी दूंगी. इजी है सच तो.
x and y 3/5 and 2/5। z का शेयर हमें नहीं पता, करेक्ट, पर ऐसा बोला गया है 1/4 वो x से लेने वाला है एंड बाकी का वो किससे लेने वाला है नहीं पता, पर 3/16 कुछ ऐसा बोला है कि y का है, y को y के पास से लेने वाला है। लेट्स सी इट अगेन। समझना अच्छे से, समझने वाला पॉइंट है ये। 1/4 फ्रॉम x एंड 3/16 फ्रॉम y, ऐसा बोल दिया गया मेरे को कि 1/4 वो x से लेगा एंड 3/16 वो y से लेगा। मैं एक काम करती हूँ, इसको और सिंपल करके चलती हूँ, एकदम सिंपल सा बना के चलते हैं। 1/4 वो x से लेने वाला है, मान लेते हैं अभी फॉर दिस पर्टिकुलर सम z का शेयर इज 1, तो उसमें से x का इज 1/4 हो जाएगा, तो कहना इसे y का विल बी व्हाट 3/4, बाकी जो बचा वो। इतना समझ में आ रहा है? इफ आई अज्यूम z का शेयर एज 1, तो उसमें से 1/4 x का है, तो बाकी बचा विल बी होम y का, राइट? कैन आई राइट लाइक दिस आल्सो देन कि y का 3/4 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना दिया हुआ है 3/16, हाँ ना, 3/4 इज इक्वल्स टू 3/16 दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे इसको यहाँ लेके जाऊं, ये इक्वल्स टू की ये साइड है, इसको यहाँ पे लेके जाऊं, तो मुझे क्या मिलेगा, y का शेयर सॉरी z का टोटल शेयर मिल जाएगा, हाँ कि ना? मैथमेटिकली इट इज गुड, अदरवाइज कुछ नहीं इसमें। 3/4 इज इक्वल्स टू 3/16, अगर मैं यहाँ पे 3/16 रख दूं तो मुझे ये z का 1 शेयर मिल जाएगा, करेक्ट? कैसे करेंगे, 3/16 into 4/3, correct? 4, so it will be 1/4. Z का न्यू शेयर इज व्हाट 1/4, Z शेयर ये 1/4 जो मिला दैट इज व्हाट Z शेयर, एक्चुअल Z का टोटल शेयर ही कितना हो जाएगा 1/4। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है? वापस से बता रही हूँ एक बार, z का टोटल मैं एक अज्यूम करूं तो 1/4 x का, तो बाकी बचा वो 3/4 इज y का। अब मेरे पास z का एज ऑफ नाउ है नहीं कुछ, पर मैंने 1 अज्यूम करा था, राइट? मुझे कितना बोला है कि 3/4 इज इक्वल्स टू 3/16, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं तो मुझे सीधा क्या मिल जाएगा, z का शेयर मिल जाएगा, दैट इज व्हाट 1/4। आई होप यू आर गेटिंग इट नाउ क्लियर। तो इस तरीके से कुछ होगा, समझना अच्छे से। x की हम बात करें, 1/4 का 1/4 वो x से लेने वाला है। चलो हम इसको ना थोड़ा इजी वे में लिखते हैं ताकि आपको सही रहे। ये z का हो गया, x और y के पास से वो किस तरीके से लेने वाला है, 1/4 का 1/4 1/16, बाकी बचा दैट इज 3/16 y से लेगा। तो आई विल राइट लाइक दिस नाउ, x 3/5 minus 1/16, 80 को LCM ले ले, so 48 minus 5 that is 43/80, y का it will be 2/5 minus 3/16, again 80 as an LCM, 42 minus 15 that is 17/80, and z का 1/4 है, इसको मैं क्या करूंगी 20 से मल्टीप्लाई, so my new ESR would be 43 is to 17 is to 20. Is it clear? समझ में आ रहा है? 100% फाइन। आई होप समझ में आ रहा है। और ये सब इतना सब क्यों करना पड़ा हमें, क्योंकि हमें ना ऑफ भी था और फ्रॉम भी था सम में, इफ यू कैन सी। सो यहाँ पे ना कोई मेरे को सीधा नहीं बता रहे थे 1/4 ऑफ and 3/6 फ्रॉम, x में से 1/4, y का 3/16, राइट? सो ऑफ एंड फ्रॉम कंबाइन आ गया, मेरे को ये सब पूरा करना पड़ा, एंड मेरे पास z का टोटल शेयर भी नहीं था, तो आई हैव टू फाइंड दैट शेयर। आई होप इट इज नाउ क्लियर। A, B and C are the partners. Question number 16.
6:3:1 में शेयर कर रहे हैं. एडमिट डी इनटू पार्टनरशिप विद इफेक्ट फ्रॉम 1st April. फाइन. न्यू पीएसआर इज गिवन. डिटरमाइन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो. होमवर्क डेफिनेटली सिर्फ सैक्रिफाइसिंग हो तो मैं होमवर्क में देना ही प्रेफर करूंगी क्योंकि आता है. दिस इज अ गुड वे ना. ये थोड़ा दिमाग वाला सम है और वो भी मैथमेटिकल दिमाग जो आपको अच्छा लगना चाहिए, ऐसा ही फील हो. L and M are the partners sharing profits in the ratio of 5:3. They admitted N and decided that profit sharing between M and N shall be same as existing between L and M. Calculate the new PSR. Good one. Question number ये 15 करा हमने. Just a minute. Question number 16 I am giving you for homework. Question number 17 we are doing it now. L and M are there, right? L and M है जो 5/8 एंड 3/8 में अपना PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उनका. अब कौन आ रहा है? एंट्री कौन ले रहा है बीच में? एन ले रहा है, राइट. एन नया पार्टनर घुस रहा है और हमें अब क्या बोला गया पता है? एम एंड एन का रेशियो सेम होना चाहिए जैसे एल एंड एम का है. एम एंड एन का भी रेशियो सेम होना चाहिए जैसे एल एंड एम का है. समझना अच्छे से. इसको है ना एज ऑफ नाउ मैं ऐसे ही लिख रही हूँ 5:3. 5 का कितना परसेंट होता है 3? उतना पता है कि नहीं? सिर्फ 5 का 60% इज 3. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? इनका रेशियो ढूंढने के लिए अगर मैं ऐसा बोलूं ये 100 है तो ये 60 है, हाँ ना? तभी जाके ये 5:3 का रेशियो बना. करेक्ट. अब समझना 5:3 इज एल एंड एम का रेशियो. अब एम एंड एन के रेशियो के लिए क्या करना है? मुझे ऐसा बोला गया जो 160 वाला उनका है ना, एल एंड एम का सेम रिलेशन होना चाहिए एम एंड एन का. अब एम का यानी कि 3 का 60%, समझना अच्छे से. 3 का 60% has to go with n. Correct. So can I write like this 1.8? So my ratio will be like this 5:3:1.8. हाँ ना? समझ में आ रहा है क्यों ये 1.8 कहाँ से आया? 5 का 60% is 3 and 3 का 60% has to be n का रेशियो. That is what 1.8. समझ में आ रहा है? This is something a good fun example. So this is your new ratio जिसको मैं थोड़ा बहुत अगर सही कर दूं तो सबको 5 से मल्टीप्लाई कर दे, सही रह जाएगा. तो ये 1 पॉइंट में से थोड़ा राउंड फिगर आ जाएगा. So 25:15:9. This will be my answer. I hope you are clear with this particular session. We have covered all the 17 sums and now for your homework you are supposed to do the 18 sums that are given in your self practice work. जितने 18 sums हैं जो सारे आपको करने हैं होमवर्क में. We are clear with our first part of the chapter, that is the small sums of sacrificing gaining new profit sharing ratios. Thank you.